अस्सलाम वालेकुम। एफआईए की जॉब्स की मुकम्मल गाइड, कौन सी जॉब्स हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या टेस्ट होंगे, क्या प्रोसीजर होगा, रिटन टेस्ट में कैसे आपने वर्बल एमसीक्यूज का जवाब देना है, एनालिटिकल का कैसे जवाब देना है। साथ साथ में इस जो टेस्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आप बहुत से और जॉब्स के लिए भी रेडी हो जाएंगे। तो ये खास तौर पर एफआईए से रिलेटेड 10 वीडियोस मैंने बनाई हैं। आज पहली वीडियो है, ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, लेकिन मेन जो चैनल है जहां से आपने इन वीडियोस को देखना है वो है डॉक्टर फारूक बलोच उर्दू हिंदी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसको उन तमाम लोगों को रिकमेंड करें जो एफआईए के टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, या पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, या सीएसएस की तैयारी करना चाहते हैं। हम सब के लिए इंशाल्लाह ताला डिटेल्ड प्लेलिस्ट बनाएंगे जो सबके लिए यूजफुल होंगे। आप अपने घर में बैठ के फ्री में इनसे फायदा ले सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग 2026 में एफआईए की 1300 प्लस जॉब्स हैं, ठीक है, जिसमें मैट्रिक टू ग्रेजुएट लोग चाहिए और अप्लाई की डेट 4 मई है। सो अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स में जाएं, तकरीबन 1394-95 जॉब्स हैं। ज्यादातर लोग इन अपॉर्चुनिटीज को मिस करते हैं, उनको पता नहीं चलता कि भाई कैसे अप्लाई कर रहे हैं। तो यही रीजन है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। उन लोगों को भी बड़ा शुक्रिया जो स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। मैं भी अपनी तरफ से एक फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका भी ये फर्ज है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि वो इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। अच्छा, एफआईए है क्या, थोड़ा सा लोगों को जानना चाहिए। एफआईए जो है ना, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ पाकिस्तान है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रीमियर लॉ इन्फोर्समेंट बॉडी ऑफ पाकिस्तान है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर स्टैब्लिश्ड जनवरी 13 1975 में है। और की एरियाज ऑफ ऑपरेशन इनके साइबर क्राइम, करप्शन, इमिग्रेशन, काउंटर टेररिज्म और एंटी स्मगलिंग के बारे में ये काम करते हैं फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले। वाई ज्वाइन एफआईए? एफआईए क्यों ज्वाइन करें लोग? पहली चीज ये है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब की सिक्योरिटी है, परमानेंट पोजीशन है, फुल बेनिफिट्स के साथ, रिस्पेक्ट और अथॉरिटी है आपके पास, करियर आपका ग्रोथ बन जाता है, और ऑब्वियसली एफआईए की अट्रैक्टिव सैलरीज होती हैं। टोटल अपॉर्चुनिटीज अगर देखी जाए तो 1300 प्लस हैं, जिनमें कांस्टेबल सबसे ज्यादा हैं, इंस्पेक्टर की हैं, उसके बाद एएसआई असिस्टेंट की हैं, और क्लरिकल जॉब्स यूडीसी और एलडीसी की जॉब्स भी हैं। पोस्ट का अगर हम ओवरव्यू देखें तो असिस्टेंट की जो है ना, बीपीएस 15 के ग्रेजुएट रिक्वायरमेंट है। सब इंस्पेक्टर 14 का होता है, ग्रेजुएट चाहिए। यूडीसी ग्रेड 19 का इंटरमीडिएट का चाहिए। एलडीसी 7 ग्रेड का होता है और मैट्रिक चाहिए। स्टेनोटाइपिस्ट 14 का इंटरमीडिएट चाहिए, और कांस्टेबल मैट्रिक का और ग्रेड 5 का चाहिए। सो अगर आप देखें एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है, मैट्रिक चाहिए होता है कांस्टेबल के लिए, एलडीसी के लिए, ड्राइवर के लिए। इंटरमीडिएट चाहिए होता है यूडीसी के लिए, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। ग्रेजुएट सब इंस्पेक्टर, एएसआई और असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएट होने की जरूरत है। एज लिमिट जो है वो है 18 से 25 ईयर्स। जनरल कैंडिडेट्स के लिए ज्यादातर पोस्टों में 18 से 28 है अपर एज लिमिट। जो है ना, जैसे असिस्टेंट इस तरह के पोस्ट के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को मिल जाता है, और 5 ईयर एज रिलैक्सेशन वैसे भी है लोगों के लिए। फिजिकल टेस्ट इसमें होता है, तो ज्यादातर लोग इसमें फेल हो जाते हैं। तो इस वजह से कोशिश कीजिएगा कि फिजिकल टेस्ट की तैयारी कीजिएगा, खासतौर पर भागने की तैयारी कीजिएगा। तो इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कुछ आपको इन जॉब्स के लिए एफआईए की वो मैंने यहाँ लिस्ट कर दी है। मेल के लिए 5 फुट 6 इंच जो है ना हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, और चेस्ट मेल का 33-34.5, फीमेल का अप्लीकेबल नहीं है। मेल इसी तरीके से 1 माइल रन जो है ना 7 मिनट में करें, फीमेल 10 मिनट में करें। ये वो फिजिकल रिक्वायरमेंट है जिसमें मोस्टली जो लोग एफआईए या इस तरीके से जगहों पे जॉब करना चाह रहे हैं तो वो रेडी भी होंगे। रिटन टेस्ट आपका होगा, ठीक है। इसको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये रिटन टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे इसमें। इंग्लिश, इस्लामियात, जनरल नॉलेज, आईटी, कंप्यूटर साइंस, पाकिस्तान अफेयर, एनालिटिकल रीजनिंग, इन सब के बारे में आपकी ट्रेनिंग की जाएगी। आपको फिक्र की जरूरत नहीं है। अप्लाई करने का तरीका क्या है कि आप विजिट करें npftes.pk। यहाँ पे ऑफिशियल एप्लीकेशन पोर्टल आप बनाएं, क्रिएट अकाउंट करें, अपने सीएनआईसी के साथ रजिस्टर करें, एप्लीकेशन फिल करें, 2000 की फीस पे करें, और डेडलाइन से पहले इसको जमा करें। लेट नहीं होना, टाइम पे जमा करना है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 4 मई 2026 है। इस अपॉर्चुनिटी को आपने मिस नहीं करना। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। फिजिकल टेस्ट, ठीक है ना, पहले होगा जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट, रनिंग देखी जाएगी। दूसरा रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यूज होंगे। इंटरव्यू पैनल असेसमेंट होगा, इंटरव्यू के बारे में आपको फुली गाइड करूंगा। उसके बाद आपका लास्ट फाइनल मेडिकल जो कि आपने जमा करवाना होगा जॉब पे ऑन बोर्ड होने के लिए। डॉक्यूमेंट्स जो आपके रिक्वायर्ड हैं, इसमें आपका सीएनआईसी ओरिजिनल,
एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे और एक्सपीरियंस लेटर्स हैं आपके वो भी चाहिए होंगे। मिस्टेक्स जो आपने नहीं करनी, ये आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी जॉब के लिए। डेडलाइन के बाद आप अप्लाई करें, इसके लिए आप एक रिमाइंडर सेट करें अपने मोबाइल के ऊपर कि आपने हर हाल में 4 मई से पहले अप्लाई करना है। दूसरा, कुछ लोग फिजिकल प्रिपरेशन नहीं करते, 2 महीने पहले आप इसकी जो है ना तैयारी करना शुरू कर दें ताकि आप रेडी हों। कभी भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने अपने फॉर्म में नहीं फिल करना, ठीक है। एक और गलती जो करते हैं लोग, एमसीक्यूज के लिए खुद को प्रिपेयर नहीं करते, प्रैक्टिस नहीं करते। उसके लिए मैंने आपको कहा ना, मैं हमने हल ढूंढ लिया है, मैं आपके लिए इस तरह का एक सेशन बना दूंगा। दूसरा, जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने एडवांस में अपने प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने एफआईए की जॉब्स में कामयाब होना है तो एक सक्सेस स्ट्रेटजी है कि आप फिजिकल ट्रेनिंग की आप तैयारी करें, एमसीक्यूज तैयार करें, जनरल नॉलेज खासतौर पर इंग्लिश, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात को जानें, डॉक्यूमेंट्स अपने अभी इकट्ठे करें। ये ना हो बाद में आपको पता चले कि जी डोमिसाइल मेरे पास नहीं है, डोमिसाइल चाहिए था पंजाब की या सिंध की, जिस भी सूबे से हैं आप, सर्टिफिकेट्स आपके रेडी नहीं है। सर्टिफिकेट अगर आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज से उठाने हैं उठा लें, डेडलाइन से पहले आपने अप्लाई करना है, ठीक है। और ये आपकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली हो सकती है। आपने अपने आप पे बिलीव करना है, स्टार्ट करना है। हमने भी ये जो सीरीज ऑफ लेक्चर शुरू किया है वो आपको गाइड करने के लिए ही शुरू किया है। किन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कीजिएगा, कर रहे हैं, ये मुझे पोस्ट में बताइएगा ताकि हम आइंदा जो इस डिटेल्ड वीडियोस बना रहे होंगे उसमें आपकी हेल्प हो। और साथ में ये आपने ज़रूरी हर किसी के साथ शेयर करनी है, ग्रेजुएट, ड्राइवर लेवल से, ताकि हमें भी अप्रिसिएशन हो कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये काम का काम कर रहे हैं। और साथ साथ ये है कि अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो लाजमी ये जो हमारी काविश है इसको आप यूट्यूब पे जाके देखें, डॉक्टर फारूक बलोच उर्दू हिंदी चैनल के ऊपर। क्योंकि मेरा प्लान ये है कि आपको एफआईए, आपको पाकिस्तान पुलिस, आपको क्या आपको बोलते हैं एफबीआर, आपको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की कोई भी एजेंसी होगी, हम ये एक डेटाबेस बना रहे हैं जहां से आप अप्लाई कर सकेंगे। ना सिर्फ अभी एग्जिस्टिंग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकेंगे, बल्कि इस तरह की वीडियोस की बाद की जो मालूमात हैं वो भी आपके लिए रेडी होंगे। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इंशाल्लाह ताला सब इंस्पेक्टर के ऊपर, असिस्टेंट के ऊपर, ऐसे हर एक जॉब की, टेस्ट के ऊपर हर एक जॉब की डिटेल्स होंगी। तो आपने डिस्करेज करना है लोगों को अकेडमियों में जाने में, या इस तरह की ऑब्वियसली टेक्स्ट बुक्स वगैरह भी डिफरेंट अवेलेबल होते हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उनसे भी आप हेल्प ले सकते हैं। लेकिन इवेंचुअली आपने खुद तैयार होना है, इन वीडियो से आपने मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।